अमृतसर के। आपको पिछले 30 साल से आप नशे में थे या आपको डिप्रेशन हुआ था पहले? जी सर। क्या क्या हुआ था आपके साथ? खुल के अपनी गवाही के बारे में बताइए। मैं अनाथ था। मैं 12 साल का होके अनाथ हो गया था। मेरे ऊपर ना माँ का साया ना बाप का साया, किसी का साया नहीं था मेरे ऊपर। मैं 12 साल से जो है मतलब किसी यार दोस्त के साथ में ऐसे रह के नशे करने लगा। कहीं चला जाता था तो कोई रोटी देता था उसके साथ खा लेता था। मतलब फिर कोई नशा करता था तो नशा भी करने लगता था। धीरे धीरे ऐसे मेरी आदत काफ़ी बढ़ गई है। फिर जाके जो है मुझे कि मेरे भाई ने शादी कर दिया मेरी कि शायद सुधर जाएगा। तो सुधरना क्या, वो धीरे धीरे और बढ़ गया मेरा नशा। फिर घर में लड़ाई झगड़ा। कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तम्बाकू, चैनी खैनी और ये अफीम कोई देता अफीम भी खा लेते थे। मतलब नशे का कोई हद ही नहीं था मेरा। मतलब जो भी नशा आपको मिलता था तो आप मतलब उसी नशे की तरफ चले जाते हाँ थे जी, और करते थे उस नशे को। जी ब्रदर। आपकी फैमिली को पता था आपके नशों के बारे में? जी ब्रदर। क्या आप बोलते थे? क्या घर में बातचीत होती थी उस समय? ब्रदर बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मतलब बहुत दिक्कत हो जाती थी। बहुत सारे जगह मतलब भटकते भी थे, मुझे भी लेके जाते थे, पर कोई फायदा नहीं होता था। और आप जितना भी पैसा कमाते थे उस समय वो सारा नशों में खराब हो जाता था। जी ब्रदर। आपकी मैरिज हो गई उसके बाद भी यही हाल रहा था। अब भी कोई कुछ सुधरा नहीं कुछ भी। नशा जब नहीं मिलता था तो लोगों से मांग मांग के नशा करते थे आप? जी ब्रदर। ऐसा क्यों करते थे आप? सर कोशिश बहुत करता था छोड़ने की, पर छूटता नहीं था। मतलब आप ट्राई करते थे कि मैं छोड़ दूं, लेकिन नशा छूट नहीं पा रहा था आपसे? जी ब्रदर, नहीं छूटता था। आप यूपी में रहते थे उस समय? जी ब्रदर। बाद में आप पंजाब में आ गए? जी ब्रदर। तो यहाँ पर आकर भी आपका जो नशा था बहुत ज्यादा बढ़ चुका था? बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। मैं काम भी करता था। पैसे जब लेके आता था काम पर से तो उसमें से आधा पैसा घर दे देना और आधा पैसा नशे में लगा देना। और जब नशा नहीं मिलता था फिर क्या होता था बॉडी में? तो बॉडी में ऐसा होता था मतलब किसी यार दोस्त को फोन करते थे, वहां पर जाते थे, उसके साथ पीते खाते थे, फिर वापस आते थे, फिर झगड़ा लड़ाई होता था। और जब नशे के बारे में आपको कोई रोकता था तो आप किसी की बात नहीं सुनते थे? नहीं सुनते थे ब्रदर। ये आपके नशे के बारे में किन किन को मालूम था? ब्रदर सभी को मालूम था। जितने भी लोग थे सबको मालूम था। बोले सभी लोगों को पता था कि आप नशा करते हैं? जी ब्रदर। और आप छोड़ भी नहीं पा रहे हैं नशों को? जी ब्रदर। यहाँ का कैसे पता चला चर्च के बारे में? ब्रदर हमारे एक जहाँ से हमारी शादी हुई थी, हमारा साला आया था यहाँ पे, तो वो बोला कि यहाँ पर सारे लोग सही होते हैं, तो फिर मैं भी यहीं पर आ गया। 18 अप्रैल 2021 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में मौजूद थे और उस समय जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की डिलीवरेंस के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नशे की आत्मा बॉडी को छोड़े और जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में नशे की आत्मा बॉडी को छोड़े और जाती रहे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। और जब आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जो मैंने रिसीव किया 32वां लेता, मैं गया यहाँ से बस अड्डे। तो बस अड्डे पर हमने फिर बीड़ी लगाया था और बीड़ी लगाने के बाद में मुझे एकदम चक्कर आ गया। तो मेरा दोस्त था मेरे साथ में, दो दोस्त थे, तो उसने मुझे पकड़ लिया कि कहीं ये गिर न जाए। फिर उसके बाद उसने मुझे बस पर बिठाया। बस पर बिठाने के बाद सीधा घर लेके गए। उस टाइम से मुझे कोई नशा मैंने आज तक किया भी नहीं, और अगर कोई करता भी है मेरे सामने तो मैं उससे काफी कम से कम 2 मीटर दूर हो जाता हूँ। कितने समय से आप पूरी तरह से नशों से आजाद है अभी? ब्रदर मैं 4 महीने से। तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर